नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबर रतलाम से है, जहां जिले की शैलाना विधानसभा में आदिवासी संगठन जैस की जीत आसान नहीं है। कमलेश्वर डोरियार के द्वारा जैस कार्यकर्ताओं पर लगाए गए आरोपों के बाद जस में मनमुटाव चल रहा है, जिसके चलते शैलाना विधानसभा में जस की जीत पक्की तो नहीं, लेकिन भारी मनमुटाव के बीच जिला पंचायत के चारों सदस्यों ने दबी जुबान में कमलेश्वर डोरियार को विधायक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इन सब के बीच प्रतापगढ़ से विधायक के उम्मीदवार मांगू भाई निमामा ने सैलाना के शिवगढ़ में बैठक लेकर विधानसभा चुनाव में एकजुटता से काम करने और जस उम्मीदवार को जिताने की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि सैलाना विधानसभा के राजापुरवा मातवा पर वन विभाग के विश्राम गृह पर जस के द्वारा 3 सितंबर को एक बैठक रखी गई थी, जिसमें विधानसभा उम्मीदवार चुनने और आपस में जो गिल्ले शिकवे हैं उनको दूर करने थे। जिसके बाद ही कमलेश्वर डोरियार से नाराजगी के बावजूद आदिवासियों के हितों को लिए कमलेश्वर डोरियार के नाम पर लोगों ने मोहर लगाई, मगर फिर भी जस का जीतना मुश्किल है। आपको बता दें कि विगत लंबे समय से जस में फूट चल रही है, जिसके चलते विधानसभा चुनाव 2023 के विधायक उम्मीदवार कमलेश्वर डोरियार ने जिला पंचायत के सदस्यों पर कई प्रकार के आरोप भी लगाए हैं। इसके साथ ही सैलाना विधानसभा क्षेत्र में चारों जिला पंचायत सदस्यों की छवि भी बहुत धूमिल करी रखी है, जिसके बाद सभी के विरोध करने पर कमलेश्वर डोरियार ने माफी भी मांगी है। बातचीत करना बंद कर दिया था। चुनाव होने के बाद जीतने के बाद कांग्रेस के नेता दिल्ली का भोपाल चले गए। भोपाल जाने के बाद कांग्रेस के नेता सामने अजमेर चले गए। यह अजमेर के रास्ते में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में दीपी धाकड़ के साथ ये 4 लोग हटे थे। इन्होंने रास्ते में वहां से यहाँ आने में 500 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए निकल सका। इन्होंने लगभग 100 बार गाड़ियां चेंज करी, थोड़ी देर चला फिर दूसरी गाड़ी, थोड़ी देर चला फिर दूसरी गाड़ी। मेरे को शक था, कोई बात नहीं, मेरी वाला समाज के लोग यार, कांग्रेस के विधायक तो 100 करोड़ में दिखे है कि नहीं? तो जितने लोग हैं अगर उनको जरूरत पड़ती है तो हमारे लोग ले जाएंगे, सही है कि नहीं? पर इन्होंने मेरे से बोलना बंद कर दिया है ना। पहले मेरी मीटिंग आती थी, मेरी मीटिंगें बंद हो गई। पहले मैं रात दिन जंगल घूम सकते थे, समाचार हो गए कि लोग कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। एक उपाध्यक्ष है, उनके बाद आपको बोला करना नहीं है, जो भी है कानून की अपनी क्या पार्टी है उसको बाद में देखा जाएगा। पहले आपने जीता विधायक का 4 जिला पंचायत में फिर बोला गुस्सा नहीं करना। 4 जिला पंचायत जिता दिया तुमको, 7 साल हो गया, तुमने कौन सी पार्टी है उसको लागू करवा दी? आप 4 जिला पंचायत सदस्यों को नाराज होने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? रुका बताओ, एक मिनट रुका। मैंने 10 बार जेल काटी, मेरी कोई लालच नहीं थी पंचायत चुनाव लड़ने की। और मैं चाहता गड्ढा होता, कांग्रेस की तरह गुड्डू में सब की तरह अगर मैं गड्ढा होता तो खड़ा करना के चारों को हर सकता था, नहीं इनको। इनको पूछो कितने वोट से जीते ये? 18,000 से कोई जीता, कोई 22,000 से, कोई 13,000 से। और पूछो चारों से कितनी बार इन्होंने जेलें काटी, पूछो एक मिनट रुको, पहले मैं बोलूंगा। रुको आप माइक से बोलना। किस मुंह से वोट मांगे जाएंगे लोगों से? रुको अभी वोट मांगने रुको, अभी आपको देखो, उम्मीदवारी को लेकर के पूरे भील प्रदेश के अंदर अभी हर जगह से हमारी छोटे मोटे जो मनमुटाव है उन मनमुटावों को दूर करने के लिए हमारा पूरे भील प्रदेश की जो टीम है वो पूरी टीम हर जगह जाकर के प्रत्येक विधानसभा को एक जो मूल बात है उस बात को समझाने के लिए प्रयास कर रही है और आपसी जो छोटी मोटी मनमुटाव है उन मनमुटाव को दूर करके सभी को एक जाजम पर लाने का काम कर रही है। पूरे भील प्रदेश के 48 जिलों में ये काम कर रहे हैं हम। सैलाना में क्या निर्णय लिया? सैलाना में ये निर्णय लिया गया है कि हमारे भाइयों के बीच में एक दूसरे के प्रति छोटी मोटी गलतफहमियां रहती है, स्वाभाविक से हो जाती है, मानव जीवन में होता है, ऐसी कोई बड़ी बात थी नहीं। वो मुझे अवगत था क्योंकि मैं सभी भाइयों से संपर्क में था और आज वो सारी गलतफहमियां हमारी दूर हुई। बैठ करके एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के प्रति माफ़ीनामा हुआ, सारा सब कुछ हुआ। और अभी फ़िलहाल में कांग्रेस बीजेपी के माध्यम से जो हमारे भाइयों के साथ में षड्यंत्र खेला जा रहा है उन षड्यंत्रों से सतर्क रहने की हिदायत दी। उम्मीदवारी को लेकर उम्मीदवार जो कमलेश डोरियार है
हाँ। उन पे एक बात अब बैठक में करी आपने कि थाने में सरेंडर करने जा रहे हैं, क्या है वो पूरा मामला? देखो ये जो थाने में सरेंडर करने वाला मामला है लगभग 1 महीने पहले है ना, 1.5 महीना पहले इनके ऊपर एक झूठा आरोप लगा था, 0 FIR दर्ज हुई थी कि भाई जो इनका एक पहले मुकदमा चल रहा है उनके गवाहों को धमकाया गया है ना। जब गवाहों को धमकाया गया तो किस थाने परिक्षेत्र में उनको धमकाया गया, भाई वहीं थाने में जाकर करने 0 FIR करने की जरूरत कहाँ पड़ रही। ये फालतू का प्रोपेगेंडा तैयार करके बीजेपी एक तरह से चाहती है पूरे देश के अंदर आदिवासियों को किसी भी हालत में दबा करके रखा जाए, और वही काम यहाँ सेलाना विधानसभा में भी किया जा रहा है। और ये यहीं पर नहीं, आज पूरे भील प्रदेश के अंदर प्रत्येक सीट पर बीजेपी के माध्यम से किया जा रहा है। और बीजेपी ही नहीं, कहीं ना कहीं मौन रूप से कांग्रेस भी समर्थन देती है ऐसी बातों का, क्योंकि अगर हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर नेमावर घटनाक्रम देख लो, वो मूत्र विसर्जन वाला घटनाक्रम देख लो, तो हमारे राजस्थान में देख लो, अभी पूजा भील के साथ में हुआ, हमारा संतोष भील मार के फेंक दिया, हमारे कार्तिक भील को वो कर दिया, आज कितने दिन से वो धरने पर बैठे हुए, न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब यही बात ऐसी गुजरात में भी चल रहा है, ऐसा महाराष्ट्र में भी चल रहा है। ये नई बात नहीं, मूल रूप से भील प्रदेश जिसको हम आज मांग उठा रहे हैं, उस भील प्रदेश की टेरिटरी में आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ सब जगह इस तरह के षड्यंत्र खेल करके दबाने का प्रयास किया जा रहा है, आदिवासियों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कमलेश डोडियार अगर जेल चला जाते हैं तो आपको लगता है कि विधानसभा सीट निकाल देखो, हमने अभी यही डिस्कस किया है कि अगर कमलेश्वर डोडियार जी जेल में जाते हैं तो जेल में जाने के बाद भी चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी पूरा भील प्रदेश अपने कंधों पर लेता और चुनाव जिता करके विधानसभा भेजेंगे, ये हमने आज तय किया। ये तो जो यहाँ सेलाना से जो उम्मीदवार डिसाइड हो गया आपका? हाँ बिल्कुल, कमलेश्वर जी डोडियार अभी फाइनल रूप से लगभग क्लियर हो गया है। चर्चाएं चल रही थी कि वो इनके अलावा भी किसी को... देखो चर्चाएं तो देखो अलग अलग, आप 2,30,000 वोटर्स है एक विधानसभा के अंदर, तो अलग अलग तरह की चर्चाएं चलती रहती है। और जब तक चर्चाएं नहीं करेंगे सही बात का रिजल्ट नहीं निकलेगा और लोकतंत्र बचेगा नहीं। तो चर्चाएं तो स्वाभाविक है, होना ही है और होनी चाहिए। आपकी पार्टी द्वारा कैंडिडेट चुना गया था कमलेश डोडियार, तो उसमें कुछ जिला पंचायत 4 जिला पंचायतों की नाराजगी भी व्यक्त चल रही थी इसके अंदर। देखो 4 जिला पंचायत सदस्य है तो देखो छोटी मोटी बातचीत जब हमने मिल करके जिताया है तो किसी छोटी मोटी बात को लेकर के ऐसा हो जाता है कि भाई आप वहाँ क्यों नहीं गए, वहाँ क्यों नहीं गए, और उसमें कई आवेशवश कभी कोई बात बोल भी दी जाती है। तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम गांठ बांध करके बैठ जाते हैं। नहीं, विधानसभा को लेकर के विवाद चल रहा है, जैसे सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल कमलेश डोडियार द्वारा भी किए गए थे। देखो विधानसभा में क्या बोल रहा हूँ भाई, हमने जिताया है, जिताने के बाद में हम पब्लिक के अंदर गए थे और पब्लिक में हमने बोला है ना कि भाई ये जिला पंचायत सदस्य अगर कोई गलती करते हैं तो हम ये करने के लिए तैयार हैं। अब हम कहीं जाते हैं तो हमको भी सुनाती है पब्लिक, और पब्लिक सुनाती है तो हम इनको सुनाते हैं, इधर का गुस्सा उधर निकलता है। लेकिन वो हमारी आज आपसे समझाइश हो चुकी है और उसका कोई बड़ी बात नहीं, बतंगड़ नहीं है, कोई राई का पहाड़ वो बड़ी बात नहीं है। समुदाय के लोग हैं, समुदाय की जाजम पर बैठ करके हम निर्णय ले सकते हैं और हमारी पूर्वजों की एक परंपरा रही है। और आज आपके सामने देखा है, आप इतनी देर से उपस्थित हो तो सारा देखा है आपने। आपका नाम और पद? मांगीलाल निनामा। फिलहाल में मुझे राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी थी, तो कल ही मैंने प्रतापगढ़ विधानसभा से मुझे उम्मीदवार तय किया गया है और विधानसभा के लिए प्रतापगढ़ विधानसभा से मुझे उम्मीदवार के रूप में तय किया है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन की रिपोर्ट। अब देखना यह है कि इस विधानसभा क्षेत्र में कमलेश्वर डोडियार अपने जस कार्यकर्ताओं को मना पाएंगे या फिर इस विधानसभा पर फिर 2 बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का कब्जा होगा। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ आवर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।